रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेल भवन में रेलवे के लिए नया स्टार्टअप शुरुआत किया। कार्यक्रम की शुरुआत रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री विनय त्रिपाठी जी ने कहा कि रेलवे अब धीरे धीरे आईटी प्लेटफॉर्म में स्टार्टअप को जोड़ रहा है, जिससे उसकी समस्याओं का निवारण ठीक से हो सके। रेल मंत्री ने बटन दबाकर इस पोर्टल का लॉन्च किया, जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके बाद रेल मंत्री ने यह सुचारू ढंग से बताया कि रेलवे में स्टार्टअप की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आने से हम रेलवे की जो समस्याएं हैं, जब लगभग 160 समस्याएं आई, जिसमें 11 समस्याओं को उन्होंने चिन्हित किया और इसमें स्टार्टअप के जरिए हमारे देश के युवा रेलवे की बहुत मदद कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी इस स्टार्टअप में जुड़ेगा और जिनको मंजूरी मिलेगी, उनको लगभग 1.5 करोड़ रुपया सरकार देगी। सरकार 50% की भागीदारी रखेगी और इसके बाद जो प्रोटोकॉल में साबित अच्छे होंगे उनको लगभग दुगनी राशि देगी। इसके सिवा उनका प्रॉपर्टी राइट भी उनके पास रहेगा। उनसे आवेदन है कि वो इसमें जुड़ें और इसके बाद इस प्रोडक्ट को विकसित कर बाहर तथा दूसरी कंपनियों को भी इसको बेचें। इसका मूल कारण है कि जो रेलवे की जो समस्या हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी से संभव नहीं हो सकती। उनमें नई टेक्नोलॉजी, नए युवाओं को जोड़ने का बहुत ही उचित कार्य किया गया है। इसके लिए लगभग 50 लाख करोड़ रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष रेलवे खर्च करेगी तथा दूसरे निदेशक और महानिदेशक भी अपने क्षेत्र में और भी राशि इसमें दे सकेंगे। यह एक बहुत अच्छा कदम है। आने वाले समय में रेलवे इसके द्वारा बहुत बड़ा काम करेगी। बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें खूब दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। हर तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा चुका होगा। तो अब क्या स्टार्टअप्स क्या नया कर रहे हैं, ये प्रश्न सबके दिमाग में आएगा। मैं आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर एक अलग पर्सपेक्टिव से रखना चाहूँगा। कि जो साइकिल थी पहले बहुत लंबी साइकिल होती थी। एक बार कोई टेक्नोलॉजी बनी, वो 10 साल 15 साल तक वही टेक्नोलॉजी चलती रहती है। अब टेक्नोलॉजी की साइकिल एकदम चेंज होने लगती है। आज 1-1.5 साल में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती है, जो एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री होती है, वो इतनी तेजी से उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाती। ऐसे में जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नई ऊर्जा के साथ आते हैं, नौजवान लोग जो कि एक नई सोच के साथ, जिन्होंने अपने आप को कॉर्पोरेट के बैरियर से या लेबोरेटरी के बैरियर से बांध के नहीं रखा होता है, वो लोग जो सोल्यूशन लाते हैं, वो सोल्यूशन कई बार बड़ा कारगर साबित हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बीएसएफ को कहीं विदेश से आने वाली कोई ड्रोन का अगर अटैक हो, देश पे अगर कोई ड्रोन से अटैक हो, ड्रोन को कैसे पहले से पहचान लिया जाए, उसकी मूवमेंट को कैसे ट्रैक किया जाए और उसमें कैसे काउंटर फोर्स किया जा सके, उसमें जो बेस्ट सोल्यूशन दिया वो एक स्टार्टअप ने। जब प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया चालू किया था 2016 में, तब लोग सोचते थे कि क्या स्टार्टअप इंडिया, क्या स्टार्टअप इंडिया। लेकिन आज देखिए उस विजन का कमाल है, उस दूरदर्शिता का कमाल है। आज भारत में 102 यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी हो चुके। रेलवे बोर्ड के ऑफिसर्स को, रेलवे के दूसरे फील्ड ऑफिसर्स को सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉलिसी को एक प्रोग्रेसिव स्टेप की तरह देखें, इसको फुल्ली सपोर्ट करें और विशेषकर हिंदुस्तान के टैलेंट को, हिंदुस्तान की कंपनियों को, देश के ब्रेन को हमें रिस्पेक्ट करके, उसको सपोर्ट करके आगे ले जाने की भावना के साथ काम करना चाहिए। स्टार्टअप से रिक्वेस्ट करूंगा, इस पोर्टल का सदुपयोग करें, इस अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग करें। 50% कैपिटल ग्रांट आपको मिलेगा। डेवलपमेंट की जो कॉस्ट आपकी पड़ती है उसका आधा कॉस्ट रेलवे बियर करेगी। आपको अश्योर्ड मार्केट हम देंगे और उस मार्केट में स्केल देंगे, उस मार्केट में सपोर्ट देंगे। उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आपको हम कंप्लीट एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप देश के लिए बनाइए, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड।